नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लैब में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं झारखंड के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और गोमिया के स्थानीय विधायक हैं योगेंद्र प्रसाद जी। हम सीधे उनसे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि अभी जो बजट सत्र हुआ है और बजट सत्र में जो हम लोग टीवी में देख रहे थे कि सभी सवालों का जवाब आप ही के तरफ से दिया जा रहा था और पहली बार मंत्री बने हैं, तो यह कितना चुनौतीपूर्ण आपको लग रहा था? पहले तो आपके दर्शकों को धन्यवाद, आभार और आज सरूल की ढेर सारी शुभकामनाएं, ईद की ढेर सारी बधाइयाँ। जहाँ तक आपके प्रश्नों का मामला है कि भाई आपने पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बने और विधानसभा में सभी विभागों का सवाल जवाब आप उत्तर सरकार की ओर से आप दे रहे थे, तो मैं उस पर कहना चाहूँगा कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग का कुछ विभाग मेरे सरकार के उत्तर के लिए हमको जवाबदेही मिला था। चूँकि एक नियमित प्रक्रिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय सदस्यों के पूरक विषयों का जवाब खुद नहीं देते हैं। परिपाटी शुरू से संसदीय परिपाटी रही है, तो उनके इच्छानुसार किसी माननीय मंत्री को मिलता है। उस आधार पर हमको उनके कई विभागों का आवंटन हुआ था, जिसका सरकार को उत्तर हमारे द्वारा दिया जा रहा था। तो मेरा प्रयास रहता था कि माननीय सदस्य, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, जो सवाल आता था उन सवालों का जवाब हम संतोषजनक दें और राज्य हित में दें, और जो उनका तकलीफ़ें हैं, जो दर्द है, जो समस्या है, उस समस्या को समाधान करने का हम प्रयास करते हैं। इसलिए मेरा एक प्रयास रहा है कि संतोषजनक जवाब दें। और जहाँ तक चुनौती की बात है, चूँकि देखिए ठीक है, मैं पहली बार मंत्री ज़रूर बना हूँ, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद, लंबे राजनीतिक दूरी तय करने के बाद कई उतार चढ़ाव मेरे जीवन में राजनीति में हुए हैं। कभी मेरी सदस्यता भी चली गई है, कभी हम विधायक भी बने, फिर मेरी पत्नी बनी, और गोमिया की जनता का एक स्नेह और प्यार रहा, एक आशीर्वाद मिला, जो पुनः हम एक लंबे अंतराल से चुनाव जीत करके आए और आज इस जगह पर काबिज। पूरे विधानसभा में यह भी चर्चा रहा कि डुमरी के विधायक है जयराम महतो जी, बोलते फूफा मंत्री जी जिस तरह से अब दारू वाला में काम कर रहे हैं, उसे पानी वाला बनिए, और रावड़िया स्टाइल पे आप पूरा कहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उसको कैसे देख रहे थे आप? नहीं, बिल्कुल देखिए, माननीय जयराम जी भी एक सदस्य हैं और डुमरी से चुने हुए सदस्य हैं, और वो भी अपने क्षेत्र के सवालों को लेकर के आए थे। उसी संदर्भ में उनको जवाब दिया जा रहा था। और रह गया नाते रिश्तेदारी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चूँकि बहुत लोग दिग्भ्रमित हैं कि भाई फूफा किस रूप में कहे, तो मेरा छोटे भाई का ससुराल उनके जहाँ पैतृक गांव है, तो मेरा छोटे भाई का ससुराल वहाँ है। उस हिसाब से हम फूफा लगेंगे ही, और फूफा का रिश्ता है। और आ गया उनके सवालों का जवाब कि भाई एक्साइज में हमने इतना केस किया, हमने इस विभाग पर इतनी कार्रवाई की, इतनी राजस्व का वसूली किया। हम तो बार बार कह रहे हैं कि पेयजल में भी उसी तर्ज पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि दिखाई इसलिए नहीं पड़ रहा है कि चूंकि 6500 करोड़ रुपया जो राज्य का राजस्व था, पेयजल विभाग का जो राजस्व है, जो केंद्रांश के रूप में है, कि 24-25 में हमको 6500 करोड़ रुपया मिलना था, वो अब तक नहीं मिल पाया है, जिसके चलते योजनाएं जो धरातल पर उतरी है, जो 10%, 15%, 20% काम बाकी है, उन योजनाओं को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हमको केंद्रांश मिलेगा तो निश्चित तौर पर हर योजना को हम चालू करेंगे, और राज्य के अंतिम व्यक्ति जो राज्य सरकार कृत संकल्पित है कि पानी शुद्ध पेयजल देंगे, हम पेयजल पिलाने का काम करेंगे। अब बात करते हैं, चूँकि गोमिया के स्थानीय विधायक हैं और बोकारो जिला के आप इकलौते मंत्री हैं, तो अभी पानी, बिजली और जो है जो कुछ खास चीज़ है जो क्या करने जा रहे हैं जो यहाँ के लोगों को पानी से मुक्त हो जाए, बिजली का जो समस्या है उससे समाधान हो? नहीं, बिल्कुल बड़ा अच्छा आपका विषय है कि भाई गोमिया की जनता का पहला अधिकार बनता है कि विधायक के रूप में, तो कई योजनाओं को हम लोग, अभी मेरा शपथ ग्रहण का मात्र 4 महीना हुआ, 4 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, और 4 महीना में हम कई समस्या जो हमको अमूमन हम 20 वर्षों से उसको अवलोकन किए हैं, उस विषयों को देखे हैं। जैसे पहला है कि TRW जो बिजली विभाग का, जहाँ ट्रांसफार्मर रिपेयर होता है, स्टोरेज तार होता है, इंसुलेटर, डिश, स्टैक और पोल खंबा, जहाँ स्टोरेज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं TRW। वो 50 में हुआ करता था। हमारा प्रयास अभी हम बिजली विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक किए हैं और हम इस विषय को लेकर के आए हैं कि हमारा TRW
जो हमारा गोमिया विधानसभा को जाने का वहाँ ट्रांसफार्मर लाने के लिए करीब करीब 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब उस TRW को हम कठारा का जो हमारा बिजली विभाग का ऑफिस है उसी में हम शिफ्ट कराने का एडिशनल हम वहाँ देने का हमारा प्रयास चल रहा है और हम समझते हैं उसमें हमको सफलता मिलेगी। दूसरा जो है एक बड़ा विषय को लेकर के आए हैं हम लोग कि अमून साड़म का जो सब स्टेशन है तो वहाँ पर भी कई आवेदन हमको प्राप्त हुआ। चुनाव के समय भी लोगों के द्वारा कहा गया था कि वहाँ 5 MVA का ट्रांसफार्मर है जिससे चलते लो वोल्टेज का शिकार होना पड़ता है। हम वहाँ हमारा प्रयास है कि 10 MVA का ट्रांसफार्मर हम अतिशीघ्र लगाएं। तीसरा जो है कि आप एक घनी आबादी वाला क्षेत्र देखे होंगे हुसीर, जो एक बड़ा तालाब है जिसको बड़का हरा तालाब शायद बोला जाता है, शायद उसका नाम है। और उसमें पहले जो कहावत है, पहले जो सुने हैं, पहले का जो इतिहास जाने हैं कि वहाँ का पानी लोग पीता था। अब उसका ऐसा है कि उसका जीवंत क्षमता तालाब का ख़त्म हो गया, मट्टी भर गया है, कीचड़ भर गया है, जिसके चलते अब वहाँ पानी का जीवन क्षमता समाप्त हो गया है। तो उसको हम उस तालाब को जीर्णोद्धार कराने के लिए 2.5 करोड़ रुपया अनुशंसा करके DMAFT फंड से हम दिलाए हैं और एक बड़ा उपलब्धि होगा हुसीर के लोगों के लिए। और एक उसी तरह का तालाब जो सियारी में है, वो भी बड़ा एक तालाब है, 10 एकड़ का तालाब है जो पानी का, उसमें भी जीवन क्षमता कम हुआ है और उसको भी हम लोग जीर्णोद्धार कराने के लिए करीब करीब 1.5 करोड़ रुपया दिए। और सामान्य प्रक्रिया में पुल पुलिया सड़क और जन समस्याओं को हम तो निरंतर लगातार दूर करते आ रहे हैं। सरकार के कामकाजों को भी देख रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया को भी देख रहे हैं और अपने क्षेत्र के जनता को दुख सुख में हम खड़ा भी रह रहे हैं और निरंतर हम प्रयास रहता है कि हर छोटी बड़ी समस्या को हम समाधान करने का काम करें। चलिए, न्यूज़ लाइव के लिए आपको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे, झारखंड के कैबिनेट मिनिस्टर हैं योगेंद्र प्रसाद जी, गोमिया के विधायक हैं। और जैसे आपने कहा कि बेरमो अनुमंडल के लिए कह सकते हैं, पूरा बोकारो ज़िला के लिए कह सकते हैं कि TRW अब यहाँ कठारा में बनने जा रहा है। और इससे क्या होगा, पूरे बोकारो ज़िला का जो बेरमो अनुमंडल का जो पार्ट है वहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। जो ट्रांसफर पर लाने के लिए चार्ज या धनबाद जाना पड़ता था, अब वो जाना नहीं पड़ेगा। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूँ अनंत कुमार।